एक बार की बात है, एक गांव में श्यामू नामक व्यक्ति रहता था। श्यामू बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह मजदूरी कर कर जो भी पैसे कमाता, उससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। उसका परिवार उसकी पत्नी और उसका बेटा थे। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए श्यामू मेहनत और ईमानदारी से मजदूरी किया करता था। मालिक, मैंने सारा काम अच्छे से कर दिया है। घर पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। अब आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे श्यामू भाई, तुम इतना काम करते नहीं जितना पैसा मांगते रहते हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ 50 रुपया दे सकता हूँ, इससे 1 भी रुपया ऊपर नहीं। श्यामू का मालिक बहुत ही खड़ूस और लालची आदमी था। वह श्यामू से खूब मेहनत मजदूरी कराता था और पैसे देने के नाम पर कंजूसी किया करता था। लेकिन मालिक, मुझे अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। लेकिन आप मुझे इतने कम पैसे देते हैं, इससे मेरे घर का राशन पानी भी नहीं आ पाता। अरे भैया देखो, मुझसे तो तुम्हारे रोज रोज के नखरे बर्दाश्त नहीं होते, तो भैया जाकर कहीं और काम ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 50 रुपये ही दूंगा। मजदूरी करनी है करो, वरना मेरे पास और भी मजदूर है जो तुमसे अच्छा काम करते हैं। श्यामू अपनी मेहनत से कमाए हुए 50 रुपए लेकर आ जाता है। 50 रुपए लेकर वह अपने परिवार के लिए राशन पानी लेने के लिए दुकान पर जाता है। लेकिन इतने कम पैसों में दुकानदार उसको राशन पानी देने से मना कर देता है। फिर वह एक मोमोज की दुकान पर जाता है और वहां से मोमोज खरीदकर अपने घर ले आता है। अजी आ गए आप। आज घर में आटा सब्जी नहीं है। आज सुबह से बिट्टू ने कुछ नहीं खाया है। आप राशन पानी तो लाए हैं ना? नहीं भाग्यवान, आज भी मालिक ने फिर से 50 रुपए ही दिए। लोगों का उधार इतना कर रखा है कि किसी ने भी 50 रुपए में राशन देने से मना कर दिया। तो क्या आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा बापू? नहीं बेटा, 50 रुपए में मैं हम सब के लिए मोमोज लेकर आया। श्यामू अपनी पत्नी को मोमोज दे देता है। सुनीता एक बड़ी सी प्लेट में मोमोज लगाकर ले आती है। फिर तीनों मोमोज खाने लगते हैं। खाते खाते अचानक श्यामू को कुछ ध्यान आता है और बोलता है, सुनीता, मोमोज। क्या जी, मेरा बिट्टू इतना भी मोटा नहीं है जो आप इसे मोमोज कहकर बुलाए। अब तो ये इतना खाता भी नहीं है। नहीं भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो जी? आप तो बस मौका ढूंढते रहते हैं, तो इतने पैसे है ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो भाग्यवान, मैं अपने दोस्त गोपाल से उधार पैसे ले लूंगा। अगले दिन श्यामू मोमोज तैयार कर लेता है और एक स्टॉल में सारा सामान लाद कर चला जाता है। मोमोज ले लो, स्वादिष्ट व पौष्टिक मोमोज ले लो। बच्चे भी खाएं, बूढ़े भी खाएं, जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। कुछ देर बाद एक आदमी श्यामू की दुकान पर आता है। अरे भैया, ऐसा भी क्या है तुम्हारे मोमोज में? जितनी देर से चिल्लाए जा रहे हो, मोमोज खाए, बूढ़े भी खाए, बच्चे भी खाए। अरे जरा हमें भी तो दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। श्यामू एक प्लेट में मोमोज लगाकर उस आदमी को दे देता है। अरे वाह भैया, तुम्हारे मोमोज तो सच्चे में बढ़िया निकले। कितने रुपए हुए? जी 40 रुपए। वह आदमी श्यामू को 40 रुपए दे देता है। पहले दिन ही श्यामू की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। श्यामू घर वापस लौट आता है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? अरे भाग्यवान, आज पहले दिन ही अच्छी खासी बिक्री हुई है। सारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह गए थे। जी मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी मोमोज सबको पसंद आएंगे। हाँ भाग्यवान, तुमने ठीक कहा था। चलिए जी, अब सब मिलकर भोजन कर लेते हैं। तीनों मिलकर एक साथ भोजन करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन श्यामू का दोस्त गोपाल उसकी दुकान पर आता है और उसे कहता है, श्यामू भाई कैसे हो? मेरे बचे हुए पैसे कब लौटा रहे हो? मैं ठीक हूँ गोपाल, बस 1-2 दिन में तुम्हारे बचे हुए पैसे भी लौटा दूंगा। यार श्यामू, एक बात कहूँ, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुम इतनी मेहनत करते हो,
इससे अच्छा तो तुम सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मेरे पैसे भी जो बचे हुए हैं वो भी लौटा पाओगे और जल्दी अमीर भी बन पाओगे। तुम ठीक कहते हो गोपाल, इससे मुझे मुनाफा भी होगा और मैं जल्दी अमीर भी बन जाऊंगा। गोपाल की बात मानकर श्यामू जल्दी अमीर होने के लिए सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करने लगता है। शुरू में तो लोगों को स्वाद का पता नहीं लगता, किंतु कुछ दिन बाद एक आदमी कहता है, अरे भैया, आजकल तुम्हारे मोमोज का स्वाद कुछ बदल सा गया है, क्या बात है? अरे भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप चिंता मत करो, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। श्यामू के सस्ती सामग्री वाले मोमोज खाकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। सभी लोग श्यामू के मोमोज खाना बंद कर देते हैं। सभी गांव वाले मुखिया के पास श्यामू के मोमोज की शिकायत लेकर जाते हैं। मुखिया जी, ये शामों का बच्चा पता नहीं हमें क्या खिलाता है मोमोज में मिलाकर। जब से इसके मोमोज खाए हैं हम सभी गाँव वाले बीमार पड़ते जा रहे हैं। अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। गांव वालों के कहने पर मुखिया श्यामू को बुलाता है। आपने मुझे बुलाया मुखिया जी? मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हें पता है, गांव में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और सबका कहना है उन्होंने तुम्हारे मोमोज खाए थे। देखो भाई, ईमानदारी से बिना मिलावट के अच्छी सामग्री के मोमोज बनाना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा स्टॉल गांव से हटवा दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, जरा से पैसों के लालच में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर अब से मैं अच्छी सामग्री का ही उपयोग करके मोमोज बनाऊंगा। श्यामू अपने घर चला आता है और सुनीता से कहता है, सुनीता, मुझे माफ कर दो, अब से मैं अच्छी सामग्री का उपयोग करके ही मोमोज बनाऊंगा। तुम सही कहती थी, सबके भले में ही अपना भला है। अजी अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप और हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे और देखिएगा आपकी मोमोज की दुकान पर फिर से पहले की तरह ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। श्यामू के मोमोज का स्वाद फिर से अच्छा हो जाता है। लोग फिर से श्यामू के मोमोज खाना शुरू कर देते हैं।